गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, श्री रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस पारायण दैनिक पारायण के अंतर्गत हम 346 क्रमांक 346 पे दोहे पे आ गए हैं। 346 से 47 तक आ गए हैं। विबुध बधू नाचई मुदित मंजुल मंगल गाय होय सगुन बरसई सुमन सुरदुंदुभी बजाए। तो अब ये तो बता दिया कि किस प्रकार से बारात जो है नगर प्रवेश कर रही है। और जब नगर प्रवेश हो रहा था उस समय क्या क्या हुआ, सारे लोग आ गए। कौन? उस समय जो है मागध सूत बंदी भट नट नागर, ये सारे लोग नाटक नौटंकी करने वाले लोग, राजाओं को रिझाने वाले, वंश की बड़ाई करने वाले, कुल गोत्र वृद्धावली करने वाले, शाखा उच्चार करने वाले सब लोग आ गए और राजा की जय जयकार हो रही है। गावहीं जस तिहु लोक उजागर, सारा संसार तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे राजा। ऐसे वैसे राजा थे नहीं। जय धुनि विमल वेद बरवानी, और ब्राह्मण लोग जो है वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, पुण्यावाचन को स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। 10 दिशि सुनिए सुमंगल सानि, चारों दिशाओं से केवल एक मंगल सुनाई दे रहा है, मंगल गान सुनाई दे रहे हैं। विपुल बाजने बाजन लागे, और एक दो नहीं, विपुलो, और चारों जितना शोरगुल हो गया होगा कि लोगों ने कान में उंगली दे दी होगी। आज भी क्या है, डीजे बजते ना भाई, तो अब क्या है, पहले तो बहुत सारे बाजे बजते थे तब इतनी आवाज़ होती, तो अब एक ही बाजा बहुत है कलयुग में। तो लिखा है विपुल बाजने बाजन लागे और नव सुर नगर लोग अनुरागे। ऊपर भी बज रहे हैं, नीचे भी बज रहे हैं। ऊपर आकाश में देवता बजा रहे हैं, इधर नीचे लोग बजा रहे हैं, और सारे अनुराग राग में सब लोग डूब रहे हैं। बने बराती बरन न जाई, महामुदित मन सुख न। और बराती कैसे बने हुए सजे हुए हैं कि देखते ही बनता है। अरे भाई, साधारण आज भी देखो, गरीब से गरीब जो है नए कपड़े पहनते हैं, सापा आपा बांध के जाएंगे बारात में, तो बाराती की ठाट अलग ही होते हैं। किसी ने तो एक कह दिया एक बारात है कि डाका है, कभी तक पढ़ी थी मैंने बहुत पहले कि बारात है कि डाका है। लोग ऐसे आते जैसे डाका डालने जा रहे हो कहीं, बंदूकें चलती हैं भाई ब्याह शादियों में। तो पूर्वासन तब राय जोहारे, देखत रामई भाई सुखारे। और पूर्वासी आकर के राजा से जोहार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। राजा जी नमस्कार, राजा जी प्रणाम, राजा जी प्रणाम। और बड़े बड़े अभी आज भी देखो ना, जब नेता आते हैं मंच पे तो आसपास के जितने कर्मचारी और जो लग्गे भग्गे जो नेता छुटभैया और सब आकर के प्रणाम करते हैं। हाँ, अब तो चरण छूने की परंपरा है, ब्राह्मणों को भली न छुए चरण, आजकल हमने देखा है। किंतु हाँ भाई, नेता यदि आया, मंत्री कोई आया तो उसके पाँव जरूर छुएंगे, क्योंकि भैया वही तो सब दाता है। आजकल तो ऐसे लिखा है, क्या लिखा है कि पूर्वास न तबलाय जोहारे, सबने जोहार की, राम राम की, प्रणाम किया, नमस्कार किया। और राम जी को देख करके, यहाँ दूल्हा लिखना था यार, दूल्हा को देख करके सब लोग बड़े सुखी हुए कि इस समय तो राम जी दूल्हा के रूप में आए हैं। कह रहे हैं निशावर कर रहे हैं कि दूल्हा है ना इस समय, तो सब निशावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मणिगणा, मणिया है, कीमती उस समय तो मणियाँ चलती होगी। अब कुछ समय तक हम यहाँ भी अपने यहाँ भी कई बार सोने के सिक्के तक चले। तो और बारी बिलोचन पुलक शरीर पुलकायमान हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, आंखों से प्रेमाश्रु आ रहे हैं। आरती कर रही मुदित पुर नारी, और नगर की नारियां जो है आरती के थाल सजा करके आ गई। और हर संध्या के कुंवर बहा, वही तो आ गए ना बरसारी। चारों दूल्हा को देख देख करके प्रसन्न हो रही है सब लोग। और शिविका सुबह गए ओहार उगारी, और गांव की औरतें धीरे से आकर के, अब तो भैया डोली में आती दुल्हन, तो शिविका में यानी डोली में थी सीता जी, और चारों तो ऐसे देख देख करके अलग अलग करके, और देख के बड़ी खुश हो, अरे बड़ी सुंदर बहुएं आई हैं भाई, राजा की सुंदर बहुएं आई हैं, बहुत सुंदर बहुएं आई हैं। तो
बारी, देख दुल्हन दुल्हन, देखई दुल्हन दुल्हनों को। दुल्हन एक दुल्हन नहीं थी, एक साथ 4 सामूहिक विवाह है। पहले सबसे पहले सामूहिक विवाह है राम जी का हुआ है, और तब से ये परंपरा हो गई कि अब तो घर घर, जब हर गांव में सामूहिक विवाह हो रहे हैं। तो हो यह सुखारी, यही विधि सबई देत सुखो। इस प्रकार से सबको सुख देते हुए आए राज द्वार। अब द्वारे पे आए भैया। मुदित मात परछन कर, अभी तो परछने के लिए तैयारी कर रही थी पहले तो। अब वधु ने समेत कुमार, देखो पहले बहुओं का नाम लिया है, पहले बहुओं की आरती उतारी, फिर अब दूल्हा की। क्योंकि भैया बेटा से ज़्यादा प्यारी बहू होती है, बेटी ज़्यादा प्यारी होती है, इसलिए सासों ने पहले बहुओं की आरती उतारी, उसके बाद फिर दूल्हों की आरती उतारी। इस प्रकार से भैया करई आरती बारही बारा। और सब लोग अब देख लो, और सब लोग आरती कर रही हैं। 348 में दोहे तक आ गए हैं अपन। और आप कल आपको बताएंगे कि और क्या क्या आरती करने के बाद में सासू जी ने क्या किया, किस प्रकार से उनके अपनी तुलसीदास जी ने लिखा है आगे किस प्रकार से लिख रखना है अपनी बहुओं को। सासों को चाहिए कि बहुओं को कैसे रखे, और फिर बहुओं को भी चाहिए कि किस प्रकार से सास का आदर करे। तो ये सब वर्णन है। और यदि हम तो पाठ जरूर करते हैं, बहुओं ने भी कई बार जो जाके सासों से लड़ती है ना, तो उधर गांव में तो रामायण के पाठ में जाती हैं, और रामायण में प्रसाद लेके आती है और आकर के यहाँ पर सासों से लड़ती हैं। किंतु यहाँ देखो सास कैसी बहू कैसी है, ये हम आगे आपको कल बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।